कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप लोग जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप सभी को बता दूं कि रीजनिंग का टेंशन नहीं लेना है। फिर से बता रहा हूँ, बचे 2 दिनों में पूरी तैयारी करवाऊंगा। रीजनिंग का 1 नंबर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये पहली वीडियो है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम पर 10 मिनट की वीडियो आएगी। उससे किस प्रकार के प्रश्न रिलेटेड होंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम आपको उसमें कवर कराएंगे। ये सारी ट्रिक, ये सारे माध्यम एक एक वीडियो में 10-10 मिनट में कवर करेंगे। जिन विद्यार्थियों को पूरी रीजनिंग में कुछ नहीं आता, वो लोगों को भी रीजनिंग पूरा आने लगेगा। तो चलते हैं, पहला हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न है भैया, पहली चीज जान लीजिए, इसको रो कहा जाता है, इसको कॉलम कहा जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1, 3, 28। तो पहले हम लोग करेंगे क्या भैया, पहले हम लोग सोचेंगे कि 1 का क्यूब किया जाए। चलिए, जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। उसके बाद हम 3 का क्यूब करते हैं, क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दोस्तों 3 का क्यूब करेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और जब 1 और 27 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर देखें 28 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये ठीक किया है। अब सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में देखिए भैया, 3 का, उसके बाद सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम 3 का क्यूब करेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 7 7 49 सत्ते 343, यानी कि यहाँ पर 58 ऐसे नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का पहले स्क्वायर करेंगे। 3 त्रिक का 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 और 9 को जोड़ने पर 58 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से, इन्हीं माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, नीचे इसी पैटर्न पर काम करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भैया, 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद हो जाएगा 3 पर, यानी फल होगा। 2 दूना 4 दूना 8, 5 पचम 25 पंजे 125, 125 और 8 133। बिल्कुल हमारा नियम फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16, 9 9 81, 81 और 16, 81 और 16, 6 1 7 8 1 9 97। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मात्र बचे 2 दिनों में गारंटी लेता हूं, हर प्रश्नों को तैयार करवाऊंगा रीजनिंग का। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है भैया कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है भैया। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 से 9। अब 1 से 9 कैसे बना, 1 का हम लोग पहले करेंगे स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर। 1 का 1 होगा, 3 त्रिका 9, 3 से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 3 5, यानी कि 2 का अंतर। उसके बाद यहाँ पर 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, और 16 4 का, और 2 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 6। चलो, यानी कि ये हमारा नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से 3 का हो जाएगा 9 और 5 का 25, 3 5, और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 49। इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। हमारे जिन भाई बहन को नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे भाई, ये 1 है, ये 9 है। 1 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। फिर से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है 25, एक यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 2 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, 2 2 का डिफरेंस है। फिर से इसी प्रकार से 9 है, 3 का स्क्वायर, और 25 है, 5 का स्क्वायर, 2 का डिफरेंस। के बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 में 2 जोड़िए, 5 में 2 जोड़ने के बाद 7 होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पहले 1 को 2 जोड़ा गया, 3 3 2 5, यहाँ पर 4 4 2 का है, 2 में 2 जोड़ा गया, 4 का स्क्वायर, 4 में 2 जोड़ा गया, 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 ऐड किया गया, 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 का स्क्वायर, 7 7 49। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। ये 4 9 और उसके बाद 16 हुआ
किस प्रकार से वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रश्नों को देखकर आपको हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। इन प्रश्नों को देखना है बिल्कुल आसानी ढंग से। आपको क्यूब और स्क्वायर पर काम करना है। पहले हम लोग स्क्वायर पर काम करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 के बाद 3, यानी कि 2, 3 और ये किसका है 4 का। इससे हमको ये पता चल रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक काम हो रहा है कि 2 का स्क्वायर के बाद एक ऐड किया गया है, उसके बाद 3 हुआ, 3 के बाद एक ऐड किया गया 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 1, 2 उसके बाद 3, 2, 3, 4, यानी कि एक बढ़ जा रहा है बस। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़ेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 पचम 25। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारे हर भाई हर बहन को ये पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी तक मैंने काम तो किया था यूट्यूब पर दोस्तों ये लास्ट 2 दिन के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करने वाला हूं, ताकि हमारा हर विद्यार्थियों का नंबर ना कटने पाए। इसके बाद मैं वेन डायग्राम पर एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, और उसी पर हम लोग उसके बाद बात किया जाएगा किस प्रकार से आप लोगों के सामने अगर आ जाए दोस्तों, अगर किसके बारे में, अगर दिशा दूरी के प्रश्न आ जाएंगे उसको हल कैसे करना है। तो एक वीडियो आएगी, 10 से 15 वीडियो मात्र 2 दिनों में अपलोड करूंगा। मात्र 10 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों रीजनिंग के पूरे नंबर आपको कवर कराने का दावा करता हूं। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से आंसर बताइए कि दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अभिनेता जो है ये एक इंसान है, एक व्यक्ति है और संगीतकार भी क्या है, संगीतकार भी एक व्यक्ति है सर। और जो निर्देशक है ये भी एक व्यक्ति है। तो लेकिन सर जो फिल्म है ये फिल्म कोई व्यक्ति वगैरह नहीं होता है। इसका मतलब सर इसमें विषम तो फिल्म ही होगा। जी हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म होगा इसका विषम, इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने मेरे भाई, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दिए गए विकल्पों में विषम क्या होगा, तो विषम आपको बता दूं इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा हारमोनियम। अब इसलिए भैया क्योंकि गिटार में तारों का प्रयोग किया जाता है और सारंगी में भी तारों का प्रयोग किया जाता है। सितार में, सितार को आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ये ऐसे सितार होता है, सितार ऐसी प्रकार का, इसी प्रकार का होता है। परंतु जो हारमोनियम होता है ये कीबोर्ड के माध्यम से चलता है। कीबोर्ड को दबाने पर इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मतलब यही विषम है। राइट आंसर सी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक कोड भाषा में यदि रैप्ट को 180, तो हम लोग लिख लेते हैं RAFT, रैप्ट को 180, रैप्ट को 180। अब हम लोग इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप एक A से लेकर Z तक की संख्याओं को गिन लीजिए। आपका 2 से 3 प्रश्न इस माध्यम से बनेंगे दोस्तों, आपका 6-7 नंबर कवर हो जाएंगे। तो आपको आज काम क्या करना है, जल्दी जल्दी A से लेकर Z तक के, जैसे A पहले स्थान पर है, Z 26वें, यहाँ तक आपको तैयार करना होगा। R कैसे स्थान पर 18, A पहले और F जो है 6वें और ये 20, इनको जोड़ना होगा। 18 1 19, 19 6 25, 25 और 20, 25 20 45, ये संख्या कितनी 1 2 3 4, यहाँ पर 45 का गुणा 4 से तो 180 हो जाएगा। यानी कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसी प्रकार से डॉन डी हो जाएगा 4थे स्थान पर, प्लस ओ 15वें स्थान पर हो जाएगा। 15 और 4 19, 19। उसके बाद ये जो यन है, यन किसरे स्थान पर होगा, यन दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है यन 14वें स्थान पर होगा। तो 14 और 15 29 4 33, 33 1 2 3, ये 3 अक्षर हैं तो 33 गुणे 3 बराबर 99, एकदम फॉलो कर रहा है हमारा रूल। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसमें अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6, पहले हम लोग 6 आगे लिख लेते हैं, 6 से गुणा करना होगा। यस कैसरे स्थान पर होगा दोस्तों, तो यस आपको मैं बताना चाहूँगा 19 प्लस एच 8 O 15 और W 23 और
W23 E5 और R18। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो इससे 88 प्राप्त होगा। 88 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 528 होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। इन प्रश्नों को कैसे देखते ही झटपट नोच लेना है, आपको झटपट इसका आंसर देना है, क्योंकि दोस्तों एक एक मिनट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण है। हर मिनट का आपको क्या करना होगा, हर मिनट को आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देना होगा वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, इस प्रकार से करना होगा आपको। इन जैसे ऐसे आ गया तो आपको करना क्या, त्रिभुजों गिनना होगा 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला का 5। तो बड़ा वाला को जोड़ने पर 5 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 5 5 का 2 गुना कर देना होगा 10। और इसी प्रकार से इसको करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर देखिए पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला 6, यानी कि 6 का 2 गुना 12 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। नाइट्रोजन, वायु, बर्फ। तो मेरे भाई जो वायु के अंदर ही तो नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर अंदर वाला हो जाएगा नाइट्रोजन, ऊपर वाला हो जाएगा वायु, वायु हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई इन दोनों से अलग होता है बर्फ। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। वेल मछलियाँ, वेल मछलियाँ और मगरमच्छ, जो मछलियाँ होती हैं इन्हीं में तो ही तो वेल आता है, तो वेल इन्हीं के अंतर्गत आएगा और मगरमच्छ अलग होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि 730, 1001, 1331, 1729, उसके बाद क्या होगा। तो देखिएगा मेरे भाई इन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। 9 9 81 9, यहाँ कितना होगा, 9 9 81 9 729 प्लस 1, 729 प्लस 1, और यहाँ पर 1001 पहले। उसके बाद 10 का क्यूब करेंगे, 10 धामा 100 धामा 1000 प्लस 1, 1001। 11 क्यूब 11 ग्राम में 11 ग्राम 121 ग्राम में 1331, 1331 प्लस 1 1332, और 1728 किसका है, 12 का क्यूब प्लस 1। 12 का क्यूब करने पर 1728 प्लस 1 1729 होगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जो लगा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हो जाएगा 13 का क्यूब प्लस 1। 13 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, तो 13 का क्यूब आपको बता दूं कि 2198 होगा। 13 का क्यूब कितना होगा, 13 का क्यूब 2197, उसके बाद प्लस 1 2198। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको बताने की कोशिश करिए, इसको बताने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों, जब इसको इसमें ऐड किया जाता है कितना, प्लस 80 ऐड किया गया है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको 40 ऐड किया गया है। अब किस प्रकार से ऐड हो रहा है, देखिए इसमें 2 का भाग दिया है, यहाँ पर 40 में जब 2 का भाग देंगे तो 20, इसमें 20 ऐड किया है। 20 में जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 ऐड होगा। 229 में 10 ऐड करेंगे 239, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद फिर से जस्ट तुरंत 10 मिनट के बाद आपका तुरंत वेन डायग्राम पर आएगा, उसके बाद आपको दिशा दूरी पर आएगा। उसके बाद हर टॉपिक से हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को करेंगे। तो मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।